4 अप्रैल 1967 का प्रातः क्लास। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप और जिस्मानी बाप, क्या अंतर हुआ? रूहानी माना सदैव रूह की स्टेज में रहने वाला, और जिस्मानी अर्थात घड़ी घड़ी जिस्म की स्टेज में आने वाला। रूहानी बाप अर्थात शिव ज्योति बिंदु, वो कैसे बैठेंगे? रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जरूर कोई के तन में बैठते हैं। बैठते हैं किस लिए? सुनाने के लिए और समझाने के लिए। यहाँ बात है समझाने की। तो जो समझाते हैं बाप रूहानी, उसका नाम क्या है? यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीत याद रहना चाहिए कि इस दुनिया में जो पार्ट है वो अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स समझ जाते हैं कि अभी हमारा पार्ट पूरा हुआ। अभी एक्ट पूरी करके घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। इसका मतलब सब बेसमझ है। तुम्हारे में भी अभी समझ है, बाप ने समझदार बनाया है। बच्चों, अब नाटक पूरा होता है और ये बेहद की बात है। बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होना चाहिए कि अब बेहद का नाटक पूरा होता है। अब फिर नए सिरे चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था और अब पुरानी दुनिया में इस कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो। जिनको कि बाप मिला है वो ही जानते हैं। नए जो आते हैं उनको भी समझाना है कि अब पार्ट पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होता है। जो भी सब हैं उनको वापस जाना है। अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि प्रलय होने वाली है। तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है? विनाश होता है दुनिया का, परंतु भारत तो अविनाशी खंड है। क्यों अविनाशी खंड है? दूसरे धर्म खंड विनाशी क्यों है? पहले भी थे नहीं और अब भी रहेंगे नहीं। भारत पहले भी था और अभी भी रहेगा।
तो प्योरिटी जहाँ होती है वो अविनाशी होती है। बाप भी यहाँ ही आते हैं। बाकी बच्चों को समझाते हैं कि नाटक पूरा होता है, अभी फिर रिपीट होना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र से तो कह देते कि ये सच्ची नाटक है और हम सभी एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, ये नहीं समझते थे कि शरीर कपड़ा है और आत्मा हम इस कपड़े को पहनने वाली है। तो अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अभी हमको घर वापस जाना है, वो स्वीट होम है। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं। अभी तुम तो संगम पर हो, जानते हो कि अभी हमको वापस जाना है। भक्ति खत्म होती है, पुरानी दुनिया खत्म होती है तो भक्ति भी खत्म। नई दुनिया शुरू होती है तो ज्ञान से ही नई दुनिया बनती है। तुम जानते हो पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं। धर्म पिताएं भी नंबरवार आते हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं। ये बात नई बातें समझाती है। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है और ये नया ज्ञान कोई और समझाए भी नहीं सकते। और ये बात भी एक ही बार आकर के समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराना होता है। पाप की आग के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अभी नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, भक्ति करते करते कितने पैसे खर्च किए और सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। सारी दुनिया पुरानी हो गई। नाटक को पुराना हुआ नहीं कहेंगे। नाटक तो कब पुराना होता भी नहीं है। ये नाटक तो ऐसे है जैसे कि नित्य नया होता है, चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर से तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं। आत्मा थक जाती है। यहाँ आत्मा क्यों थकती है? सचिव त्रेता में तो नहीं थकती होगी। थकान होती है देह को। तो क्या कारण हुआ? सचिव त्रेता में देह भान नहीं होता। वहाँ अपन को और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखते हैं।
अपन को स्टार समझते हैं, दूसरों को स्टार के रूप में कंसंट्रेट करते हैं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो देह बुद्धि में आ जाती है। देह का सुख प्रधान हो जाता है। तो सतयुग में कोई नहीं थकता है। सतयुग में देह का सुख नहीं होगा क्या? होगा। ये आंखें देह का अंग है, देह का अंग तो है, लेकिन इन आंखों में रूह की पावर ज्यादा होती है। कहाँ? सतयुग में तो रूहानी दृष्टि होती है। देह का अंश मात्र होता है, इसलिए वहाँ थकने का सवाल ही नहीं। वहाँ कोई भी बात में थंग होने की, थकने की ऐसी बात नहीं होती है। कोई भी बात में, कौन कौन सी बात में? यहाँ इस दुनिया में दैहिक सुख लेते हैं, उसको कहा जाता है क्षणभंग और सुख। थोड़े में ही थकान आ जाती है। और वहाँ अनवरत सुख है। जैसे कि इंद्रियों में थकान आती ही नहीं। रूहानियत भरी हुई है। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखने में आती है। तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। खत्म ही होनी है तो ये संबंध याद कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को याद करना है जिसकी याद से विकर्म विनाश होंगे। ये पाप कर्म भस्म करने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक व्याप की या व्यापी विचारी याद की। वो गीता में भी मनमना भावाक्षर है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई उसको समझ नहीं सकते हैं। कि मेरे में मन लगा, मन किसने मन लगा? वो तो समझेंगे कि कृष्ण में मन लगा, कृष्ण ही भगवान है। चाहे दुनिया वाले, चाहे तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया वाले, वो क्या समझेंगे? मन किसमें लगा है? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा में लगा। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि कृष्ण कोई भगवान है नहीं। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा तो नीचे तबक्के में बैठा हुआ है, दुखधाम की ओर बैठा हुआ है, दुखधाम का अधिष्ठाता है।
इसलिए बोला कृष्ण की गीता से होता है दुखधाम और शिव की गीता से होता है सुखधाम। कृष्ण की गीता दुनिया को नीचे ले जाती है, जब गीता माता ही खंडित हो जाती है तो सब शास्त्र स्वतः ही खंडित हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता माता खंडित हुई तो दूसरे शास्त्र तो हैं, उनसे सदगति हो जाएगी, नहीं, वो सब दुर्गति के निमित्त बन जाते हैं। बच्चों के ऊपर पहला असर किसका पड़ता है? माता का असर पड़ता है। माता गड्ढे में जाती है, वैश्यालय में जाती है, तो बच्चे भी वैश्यालय में जाते हैं। अभी बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए। कृष्ण कोई बाप नहीं है, कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। राम बाप को कहा जाता है, वो भी जब निराकार राम बाप उसमें प्रवेश करे, बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पहले पहले शर्त रखते हैं, स्व स्थिति में स्थित हो जाओ। नर देहधारी को कहा जाता है, देह की स्मृति होने के कारण नर नरक ही बनाता है। जो नरक बनता है वो रौरव नरक भी हो जाता है। तब कहीं मनुष्यों को बुद्धि में समझ में आता है कि हम नरक में पड़े हैं। ये दुनिया मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई है। उन मनुष्य गुरुओं ने, देह अभिमानी मनुष्य गुरुओं ने मुखिया कौन? दयानंद, विवेकानंद, क्राइस्ट, इब्राहिम, मुखिया कौन? ब्रह्मा है मुखिया। इसलिए शास्त्रों में कहा हुआ है रावण और ब्रह्मा। रावण को भी अनेक शीश दिखाए जाते हैं और ब्रह्मा को भी अनेक शीश दिखाए जाते हैं। और रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं और ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। रावण के सर के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है। रावण को बहुत विद्वान समझते थे ब्राह्मण लोग, प्रकांड विद्वान था। फिर गधे का सिर क्यों दिखाया जाता है?
कोई में ज्ञान बहुत ज्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा न हो सके। ज्ञान है लेकिन जब मौका पड़ा तो हाथ फेल हो गया। ज्ञान होता है योग के लिए, लगन पावरफुल बनाने के लिए, और योगी का हाथ फेल हो जाए तो उसे योगी कहेंगे? भोगियों का दिल धड़कता है, योगियों का दिल धड़कता नहीं। अभी बाप कहते हैं मैं शिव आया हुआ हूँ इस वैश्यालय की दुनिया को शिवालय बनाने के लिए। तो मन मना भव, मेरे में मन लगा। मेरे में अर्थात दो रूप हैं मुख्य, जिसके लिए कहते हैं तुमेव माता क्या पिता तुमेव। तो दो रूपों में बुद्धि लगाऊं क्या? उससे कल्याण होगा? कहते हैं मुझे एक ऊंच से ऊंचे बाप को याद करो। ऊंच से ऊंच को याद करेंगे तो ऊंच लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। माँ से भी ऊंचा है बाप, क्योंकि माँ भी रचना है और रचयिता है बाप। लेकिन रचयिता निराकार ज्योति बिंदु को नहीं कह सकते। रचना और रचयिता का संबंध तब ही बन सकता है जबकि दोनों साकार हो। इस सत्य रूपी रंगमंच पर पहली रचना सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण बनता है, और उसका रचयिता बीज बाप बनता है। लेकिन बीच में कौन आती है? माँ रूपी जड़ आती है। जड़ आधार है। श्रेष्ठ रचना कृष्ण का भी आधार है। पावरफुल रचना का भी आधार है। कृष्ण रचना है, माँ रचयिता है, लेकिन माँ को भी रचने वाला बाप है, बीज। वृक्ष के जो भी हिस्से होते हैं, ये मनुष्य सृष्टि के जो भी हिस्से हैं, चाहे जड़ें हैं, चाहे तना है, टहनियाँ हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, उनमें सबसे जास्ती पावरफुल होता है बीज। तो ये मनुष्य सृष्टि में भी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उस बीज में वो निराकार शिव जब प्रवेश करता है तो वो पावरफुल संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसको कहते हैं
सर्वशक्तिवान बाप क्या सदैव सर्वशक्तिवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है? माया भी तो सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प बाप की शक्ति सर्वशक्तिवान के रूप में प्रत्यक्ष है, तो आधा कल्प माया की शक्ति सर्वशक्तिवान के रूप में प्रत्यक्ष है। क्यों? जब बाप ही कल्याणकारी है तो सदैव बाप ही कल्याणकारी होना चाहिए। और शक्तिवान होना चाहिए। ये रावण शक्तिवान कैसे हो जाता है? माया रावण के 5 सिर किसी को आधीन कर लेते हैं। और जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है वो संघर्ष में आ जाता है। तो रावण राज्य की दुनिया में संघर्ष करते करते कितने हजार वर्ष बीत जाते हैं? 2500 वर्ष बीत जाते हैं। रावण से युद्ध करते करते। एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्मों की बात है? 63 जन्मों की बात है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो बीज रूप बाप अपने स्वरूप को भूल जाता है। क्या स्वरूप? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और जब ज्योति बिंदु आत्मा हूँ यही बात भूल गई तो अपन को देह समझने के कारण माया रावण के 5 सिरों की चक्करी में आ जाता है। जैसे प्रकृति के 5 तत्व माया रावण अपने अधीन कर लेता है। लेकिन बीज तो बीज है, वो प्रकृति के 5 तत्व रूपी जड़ नहीं है। रावण की बुद्धि तीखी है और प्रकृति की बुद्धि जड़त्वमयी है। अपन को जड़ शरीर समझने के बावजूद भी उस शरीरधारी में जन्म जन्मांतर वो बीज आत्मा निवास करती है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए विस्मृति होने पर भी संघर्ष करती रहती। तब तक संघर्ष करना पड़े जब तक देह का अहंकार चूर चूर न हो जाए। और जब देह अहंकार चूर होता है उस समय सारी सृष्टि का जो बीज भारत है
उस समय नास्तिक बन पड़ता है। मुरली में भी बोला है, इस समय भारत पूरा नास्तिक है। क्योंकि भारत की राजधानी पर टाइम टू टाइम सभी धर्मों ने राज्य किया है। किसके ऊपर? भारत की राजधानी। राजधानी अर्थात धारणा शक्ति। धारणा शक्ति के ऊपर ही जब कब्जा हो गया तो आखिरी भारत को हेल्पलेस होना पड़ता है। और 63 जन्म में मनुष्य आत्माएं भक्ति करती आई। अंधश्रद्धा में गिरती चली आई। अपन को ऊपर नहीं उठा सकी। भक्ति करते करते पर ही घुस गई। चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी पास किया हो, चाहे डीलिट किया हो, वो भी भक्ति में क्या करते हैं? अंधश्रद्धा की बातों को अपनाते रहते हैं। सारे भारतवासियों की ये दुर्दशा हो जाती है। उस समय भारत पूरा नास्तिक बन जाता है, देहभान में चूर होकर। अगर नास्तिक पने की ओर न गया होता तो आज से ही जो स्वरूप भक्ति में पकड़ा था सात्विक के स्टेज में, कि परम पिता का ये रूप है, जो सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रमादित्य को सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था? लिंग के बीच में हीरा रूपी ज्योति बिंदु। वो शिव की यादगार है। लिंग शरीरधारी की यादगार है और बिंदु शिव की यादगार है। वो बात विस्मृति होती चली गई। द्वापर के आदि में शास्त्रों में फिर भी सात्विकता थी, सच्चाई थी, लेकिन दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के आने के बाद शास्त्रों में और ये घोटाला होता गया। तुंडे तुंडे मतभेदना होता गया। और भारत नास्तिकता की ओर बढ़ता गया। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो अंत में कौन याद आता है? दुनिया में भी आदमी अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है और उन सब में फेल होता जाता है, तो अंत में किसे याद करता है? भगवान याद आता है। लेकिन भगवान को जानते नहीं।
याद आने से कोई फायदा नहीं। तो जो भी भारतवासी आत्माएं हैं वो 63 जन्म से भक्ति करती चली आई, भगवान को पुकारती आई, बुलाती आई, और उनकी आवाज को भगवान ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना है? ड्रामा प्ले अनुसार ड्रामा भी किस आधार पर बनता है? इसलिए नहीं आई कि वो सब झूठे हो जाते हैं। और जो झूठा होता है वो आराम से अधीन हो जाता है, पराधीन हो जाता है। जो सच्चा सिपाही होता है वो मरते मरते मर जाता है, लेकिन सर नहीं झुकाता, पीठ नहीं दिखाता। आखिर कारण क्या है कि शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो एक ही मुकर्रर रथ क्यों चुनता है? और भी तो है। ड्रामा में नूद है। अरे ड्रामा में क्या, ड्रामा में जो कुछ भी नूद है वो नूद कौन करता है? नूद करने वाला कौन? हम सभी आत्मा। आत्मा नूद करती है। बाप आते हैं, बाप को गुड ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। तो ट्रुथ गॉड फादर को क्या प्रिय होगा? सच्चाई प्रिय है। इसलिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। बल कितनी भी कमजोर आत्मा हो जाए, कितना भी महाकामी पतित बन जाए, सारी दुनिया की नजरों में कितना भी झूठा हो, सबको धोखा देने वाला बन जाए, लेकिन परमात्मा बाप जब आते हैं ये जानने के बाद उस बाप के सामने सच्चा बना रहे। तो ऐसे पतित से पतित आत्मा को भी वो पावन बनाने के लिए गारंटेड है, गारंटी में बंधा हुआ है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी आत्मा कितनी गिरी हुई है। गिरे हुए से घृणा नहीं करता, पतित समो प्रधान आत्माओं से घृणा नहीं करता, उनकी सच्चाई को प्यार करता है। और वो सच्ची आत्माएं नंबरवार निकलती हैं। हर धर्म में सच्ची आत्माएं जाती हैं। कन्वर्ट होकर के उन कन्वर्ट हुई आत्माओं को बाप संगम युग में आकर के इकट्ठा करता है। उनमें भी नंबरवार है। कोई पूरा पुरुषार्थ करने वाली है सच्चाई के लिए, और कोई परिस्थितियों में हिलक जाती है।
दूसरों के अधीन हो जाते हैं, अवसरवादी बन जाती हैं। तो ये सच्चाई का नंबर, सच्चाई की परसेंटेज बहुत बड़ा कमाल कर देती है। संसार में उच्च पद और नीच पद सच्चाई के आधार पर बनते हैं। अभी बाप आए हैं फिर से सत्य की स्थापन करने। और सत्य बाप आते हैं तो फिर से प्रकृति का आधार लेते हैं। वो प्रकृति का कौन सा पुतला होता है? जिसका मुकर्रर रूप से आधार लेते हैं। वो वही पुतला होता है जो अंतिम जन्म में भी नास्तिक बनने के बावजूद भी झूठ से संघर्ष करता रहता है। उस स्वरूप को कहा जाता है गीता का भगवान। गीता माता और गीता पति भगवान। तो भक्ति मार्ग वालों ने तो जड़ गीता बना दी, पुस्तक बना दी, ग्रंथ बना दिया। यहाँ तो माता भी चैतन्य है और बाप भी चैतन्य है। लेकिन शास्त्रों में दो माताओं का जिक्र आता है, दो सीताओं का जिक्र आता है। राम को वनवास हुआ, माया मृग के पीछे दौड़े, तो असली सीता से बोला तुम पावक में करोगे वासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब लगी करो निशाचर नासा। तब तक इन निशाचरों का मैं नाश करता हूँ। असली सीता को योगाग्नि में बैठा दिया और रावण के पंजे में वो सीता आई जिसका सोने का मूर्ति का रूप बना के रख दिया और धातुएं होती हैं, नंबरवार होती है, कम कीमत की होती है और सोना बेशकीमती माना जाता है। इसलिए क्यों कहा जाता है सच्चा सोना है? सच्चा सोना अर्थात सच्चाई है। तो सच्चे सोने की सीता बनाकर बैठा दी और रावण उसको अपहरण करके ले जाता है। क्या? इसलिए अर्पण रावण ले जाता है। जब सच्ची है, सोने की सीता है, तो रावण कैसे ले जाता है? प्रेमत का उल्लंघन किया ना, इसलिए ले जाता है
कि मन की प्योरिटी में कुछ आँच आती है, तो ले जाता है। रावण सिर्फ सोने की सीता को ही नहीं ले जाता, उसकी आधीनता में कोहनूर हीरा भी चला जाता है। कौन है नूर हीरा? जिस हीरे की कीमत आज तक कोई ने नाप नहीं पाई। वो भी आधीन हो जाता है, सब पुकारता है। अदृश्य शक्ति को पुकारता है और वो अदृश्य शक्ति हाजिर हो जाती है। सच्चाई को सच्चाई खींचती है, झूठ को झूठ खींचता है। पानी में पानी मिल जाता है, दूध में दूध मिल जाता है, कीचड़ में कीचड़ मिल जाता है। वो सुप्रीम सोल बाप जो सदैव कल्याणकारी शिव है, वो प्रवेश करता है और सत्य, चित्त और आनंद तीन रूपों में संसार में अंततः प्रत्यक्ष हो जाता है। उसको कहा जाता है गीता का भगवान। और वो गीता का भगवान सारी शक्ति का कल्याण करता है। तो पहले किसका कल्याण करेगा? है? पहले किसका कल्याण करेगा? जिसने प्रवेश किया। अरे पहला नंबर कोई तो होगा जिसमें प्रवेश करता है, उसका नहीं। एक के पतित बनने से 7 पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से 7 पावन बन जाते हैं। वो एक कौन? वो ही गीता माता। उसका उद्धार पहले होता है। मुरली में तो बोला हुआ है कि फॉर माय सेक प्योर बनो। तो बाबा ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि प्रजापिता के लिए पावन, उसके लिए दान मांगते बाबा। अभी पिछली वाणी में बाबा ने बोला हुआ था कि फॉर माय सेक पवित्र बनो। उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि एक के पतित बनने का उदाहरण नहीं दिया, ये बताया कि प्रजापिता के लिए पावन बनो। वो तो बाप ने इसलिए बताया कि बाप का सारा मदार माता के ऊपर है। सारा परिवार किसके आधार पर है? माता के ऊपर है। और परिवार में सिर्फ देवात्माएं नहीं है, परिवार में चाहे देवात्माएं अच्छे बच्चे हैं और चाहे बुरे बच्चे हैं, सब परिवार के अंदर है। बाप नहीं है जो अपने लिए जीता हो। घर में आग लगेगी तो सच्चा बाप अपनी सेफ्टी पहले कर लेगा। बच्चों को नहीं देखेगा। तो उसका अर्थ भी समझना है। फॉर माई सेक माना मेरे अंदर क्या समाया हुआ है? नाम तेसु ते मये। मैं उन पत्तों में, उन टहनियों में, उन तनों में, उन फलों में, फूलों में समाया हुआ नहीं हूँ।
लेकिन वो सब मेरे अंदर समाये हुए हैं। तो फार्माइस्टेक का क्या अर्थ हुआ? पूरे परिवार के लिए, एक आत्मा के कल्याण के लिए नहीं। जिनमें भक्ति के संस्कार होते हैं, जाति संस्कार होते हैं, जैसे खास करके माताएं जब भगवान को भगवान के रूप में पहचानती है तो अपने परिवार का सुख दुख भूल जाती है, अपने पति को क्या कष्ट होगा ये भी भूल जाती है, किसके पीछे पागल हो जाती, भगवान के पीछे पागल हो जाती। ये क्या हुआ है? सही हुआ? कैसे? ऐसे ऐसे होने से बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसा होने से बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। परिवार जन समझ जाएंगे कि इनका बाप आया हुआ है जो विश्व कल्याणकारी है। सही हुआ? तो बाप विश्व कल्याणकारी है। विश्व में 500-700 करोड़ सब समाये हुए हैं और उन 500-700 करोड़ मनुष्यों के आधार पर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पतंगे सबका जीवन बनता बिगड़ता है। तो बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करो का मतलब ये नहीं है कि बोलने वाला सिर्फ ये कहता है कि बिंदु को याद करो, या बिंदु आत्मा कहती है फार्मल से। बिंदु की सुरक्षा और असुरक्षा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो कमजोर बन जाता है या पावरफुल होता है? जिसमें प्रवेश करता है वो कमजोर बन जाता है या पावरफुल होता है? पावरफुल होता है। देहभान में होता है या आत्माभिमान में होता है? पहले आत्माभिमान में नहीं होता, देहभान में होता। तो देहभान में होने से आत्मा कमजोर होती है या पावरफुल हो जाती है? कमजोर हो जाता है। जैसे 63 जन्म ये बुद्धि में सबके बैठा रहा कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। तो कृष्ण की आत्मा भी संसार में मौजूद होगी ना, उसके ऊपर इस बात का क्या असर पड़ेगा? सारी दुनिया कहती है कृष्ण गीता का भगवान, तो कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में क्या असर पड़ेगा? है? उसको अहंकार आ जाएगा, कृष्ण ही गीता का भगवान है। इसलिए ब्रह्मा और कृष्ण की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठा है पूरा कि गीता का भगवान साकार में कोई और हो सकता है। और वो हो सकता है जो विष पीते हुए दिखाया गया है।
क्योंकि मुरली में तो बाबा ने विष पीने के लिए मना किया हुआ है, मना किया हुआ है या छुट्टी दे दी है? मना किया हुआ है और वो विष पीता है। तो विष पीने वाला, जो खुद विष पीने वाला है, वो सारी दुनिया को निर्विष बना सकेगा? है? है? वो कह रहे नहीं है? हाँ हाँ, जो सारी दुनिया का विष पीने वाला है, वो दूसरों को निर्विष कैसे बनावेगा? खुद ही ऐसा है, विषपाई है, तो जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा ना। जिस बुद्धि को पेट में धारण नहीं करता, गले में ही रखना। इसलिए कहते हैं सदगुरु, सदगुरु की बात माननी चाहिए, लेकिन सदगुरु के कर्मों को फॉलो नहीं करना है। इसलिए मुरली में भी बोला है, शंकर समान पुरुषार्थ नहीं करना है, शंकर बन करके नहीं बैठ जाना है, ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है, बात मेरी मानना है। बाप समान बनना बोलते, हाँ बनो, बने तो क्या हुआ फिर? उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ क्या? बाप समान का ताकत भी तो होनी चाहिए। बाप विष पाई है और विष पीने के बावजूद भी प्रसन्न रहता है और ज्ञान सुनाता है, ज्ञान उड़ नहीं जाता, इतनी ताकत है। एक बात में फॉलो किया और दूसरी बात में उड़ गया, तो कैसे चलेगा? इसलिए बोला कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात मेरी माननी है, उल्टा नहीं करना। गीता को भगवान मानने का जो कर्म है वो तो ब्रह्मा की टोल ही करती है ना? है जी, उसको गीता का भगवान समझती है वो टोल। हाँ, उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? उसको क्यों फॉलो करने का? उसके कर्मों को, उसने जो कर्म किए हैं, कर्म कैसे किए हैं? उसने जो कर्म किए हैं सन 68 तक, 18 जनवरी तक, वो कर्म कैसे किए हैं? विकारी कर्म किए हैं क्या? ज्ञान नहीं था ना, उसकी बुद्धि में कोई ज्ञान तो था नहीं। ज्ञान नहीं था। ज्ञान न होने के बाद वैष्णो देवी में ज्ञान है क्या? जो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली है उसमें ज्ञान है क्या? उसमें भी ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या है? कोई ज्ञान का एक पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि साकार में गीता का भगवान कोई दूसरा हो सकता है। 63 जन्मों से ये संस्कार भरा हुआ है उस आत्मा में, क्या जैसे और गुरुओं में भरा हुआ है कि वो हम ब्रह्मास्मि, ऐसे ही उस आत्मा में भी क्या भरा हुआ है? ब्रह्मास्मि और शिवो हम, मेरे में इनसे मैंने पहले प्रवेश किया। यज्ञ की आज की बात उनकी बुद्धि में थी क्या? जो यज्ञ के आज में साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, उस बात से उनकी बुद्धि में ये बैठा कि ये भगवान ने बताया हमको। उनके अनुभव में ये था कि ये व्यक्ति बहुत सच्चा है, ईमानदार है। सच्चाई और ईमानदारी के अनुभव के आधार पर दुकान का आधा हिस्सा उसे सौंप दिया। आधी कमाई तुम्हारी, आधी कमाई हमारी, और खुद निश्चिंत हो गए। मिल्कियत हमारी और मेहनत तुम्हारी।
तो जीवन का जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस व्यक्ति को संसार में सबसे सच्चा समझा, ईमानदार समझा, उसको दुकान सौंप दी। लेकिन क्या ये बुद्धि में बैठ गया कि ये भगवान का रूप है, इसमें भगवान ने प्रवेश किया? नहीं बैठता। और न बैठने के कारण मुरली में जो बोला हुआ है, यज्ञ के आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला आया। तो जो परमात्मा पाठ अभी था, वो परमात्मा पाठ पहले भी था। पहले था प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा के रूप में जो पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो मुख्य है उस रूप में। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं बैठ सका कि ये विषपाई पाठ है, ये हजम कर सकता है। योगियों का ईश्वर के रूप में संसार में प्रकट होने वाला है। इसलिए संसार में जब अपोजिशन हुआ तो ब्रह्मा बाबा तो डर गए। पहले ही सिंध हैदराबाद छोड़ करके अकेले क्रांति भाग गए। जो बना बनाया महल तैयार हुआ पड़ा था, अकेले जाके धूल जमा दी। फिर सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय जो कन्याएं माताएं 7-7 तालों के अंदर डाली गई थी, किस कारण डाली गई थी? कोई कारण बना होगा। क्या कारण बना था? अरे यही कारण बना था कि परमात्मा के उस अजूबे गरूबे पार्ट को, अड़भंगे पार्ट को कोई ने पहचाना नहीं था। सिर्फ स्वयं ब्रह्मा की आत्मा ने नहीं पहचाना, तो दूसरा कोई कौन पहचानेगा? और 2 पार्टियां बन गई यज्ञ में। विनाश वाला यज्ञ कुंड से ही प्रज्वलित हुई, आज में ही। तो जो कन्या माताएं तारों के अंदर बंधन में आ गई, कब तक बंधन में रही? 47 तक बंधन में रही सिंध हैदराबाद में। उसी समय से शुरुआत से थी, जब से झगड़ा हुआ 2 पार्टियों के बीच में। सभी धर्म वाली आत्मा एक तरफ हो गई और सूर्यवंशी आत्मा एक तरफ हो गई। तभी से यहाँ तक कि प्रजापिता गया तो प्रजापिता के पीछे वो प्रजा माता भी नहीं गई, वो भी किसके प्रभाव में आ गई? वो जो प्रजा माता, उसके दिल के ऊपर किसकी छाप बैठ गई? ब्रह्मा की छाप बैठी या प्रजापिता की छाप बैठी? ब्रह्मा की छाप बैठ गई। और उसने प्रजापिता का साथ नहीं दिया। सिर्फ इसी बात को लेकर के इसलिए बताया कि एक होता है ज्ञान को सुनना और सुनाना। ज्ञान को सुनने और सुनाने की फाउंडेशन किसके द्वारा डाली गई है? माता के द्वारा।
जिस माता के द्वारा ज्ञान सुनने और सुनाने की फाउंडेशन डाली गई, वही माता रावण के पंजे में आ जाती है। ब्रह्मा तो पावरफुल नहीं थे, पावरफुल होते तो अरसक में हाथ फेल नहीं हो जाता, बच्चों का मुकाबला करते। भिखारियों के हाथों में यज्ञ की सत्ता सौंप करके नहीं चले जाते। अब बाप तो इस धरती पर आ चुका, वो तो वापस जाने वाला नहीं है। उसे तो शूटिंग का करिश्मा दिखाना है बच्चों को। बेसिक नॉलेज की शूटिंग हुई, एडवांस नॉलेज की भी शूटिंग सामने है। बेसिक नॉलेज की शूटिंग में अंततः कल की शूटिंग में रौरव नरक बनता जा रहा है, और एडवांस नॉलेज की शूटिंग में भी अंततः क्या होगा? उससे भी ज्यादा नरक बन गया। ये बीज रूप आत्माओं का जखीरा है, और माँ उनके कंट्रोल में आ जाती है। बाप तो कंट्रोल में आने वाला नहीं है। डरो अपनी धर्मशाला। अलग को मिला अल्लाह, दे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। पति का भागीदार कौन होता है? पति का भागीदार पत्नी। कहते हैं कि पत्नी कुछ पुरुषार्थ करे या न करे, लेकिन पति के पुरुषार्थ में से आधा हिस्सा उसको मिल जाता है। क्या खासियत की है? सतयुग में पहले पहले कदम बढ़ाया माता ने, और कोई भी बच्चे रूपी आत्मा ने कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए आधा हिस्सा माता का बन जाता है और पिता बंध जाता है। उस माता को अंत तक सहयोग देने के लिए, लेकिन सहयोग तो तब दिया जाए जब लेने वाला लेने के लिए तैयार हो। तो यज्ञ के आज में ही वो गीता माता झूठी गीता माता हो चुकी। उस झूठी गीता से नरक बनता जाता है। भला देवियों की पूजा हो जाएगी, बेसिक नॉलेज में भी हुई और एडवांस नॉलेज में भी देवियों की पूजा इतनी बढ़ेगी, जो सिखों में लोग गाते हैं, राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? दुर्योधन दुशासन पुरुष राज नहीं करेंगे। कौन राज करेंगे? खालिस राज करेंगे। कन्या माताओं में प्योरिटी होती है, वो सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगी। टीवी के चित्र में क्या दिखाया है? अंत में रिजल्ट क्या निकलता है? छुपा रुस्तम बाद में खुले। है? अरे कलयुग अंत में भारत में खास माता की पूजा होती है। जय माता दी, जय माता दी। चारों ओर माता जी के भक्त ढेर सारे निकल पड़ते हैं और पिताजी का नाम निशान गायब हो जाता है। लेकिन सीढ़ी के अंत में दिखाया है, चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे देवी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी क्या हो जाती है? डूबीजा हो जाती है जब बाप प्रत्यक्ष होता है।
एक सच्चा और बाकी सब झूठा साबित हो जाता है। ओम शांति।